बप्पा के चरणों में वंदन करती हूँ और इस बाल गणेश उत्सव समिति का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके कारण हमें पिछले 3 वर्षों से निरंतर बप्पा की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं आप सबको श्रीनाथ इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, पर आज शिक्षा के क्षेत्र की बात आपके बीच में नहीं करने वाली हूँ। मैं आज आप सबके बीच में सफलता का मूल मंत्र शेयर करने जा रही हूँ। मैं टॉप सीक्रेट ऑफ द सक्सेस आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहे हैं, आप सुनिएगा। यदि आप और हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन खुशियों के साथ बिताना चाहते हैं, तो हमें हमारे जीवन में एक नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। और वो नियम है आपके और हमारे जीवन में हमारे माता पिता को प्राथमिकता देना, हमारे पेरेंट्स की खुशियों को प्राथमिकता देना हमारे जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मार्ग खोलता है। वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं, वो बच्चे जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते। हमारा पद, पैसा, प्रतिष्ठा, हमारे रिश्ते नाते सब कुछ सेकेंडरी होना चाहिए। फर्स्ट प्रीलिमिनरी होना चाहिए हमारे पेरेंट्स की खुशियां। और ये बात मैं आपसे मेरे शब्द नहीं कह रही हूँ, ये तो शास्त्र सम्मत प्रमाण है। और इस बात को स्वयं श्री गणेश ने प्रमाणित किया है। आप सबने पौराणिक कथा सुनी होगी कि एक बार कार्तिकेय जी और श्री गणेश दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा हुई थी कि प्रथम पूजनीय किसे माना जाए। तब ये निर्णय हुआ कि जो पहले 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ पर पहुंचेगा वो प्रथम पूजनीय होगा। ये बात सुनते ही कार्तिकेय अपना वाहन लेकर निकल गए और वहीं बुद्धि के देवता बाल गणेश ने वही किया जो मैंने अभी आपसे कहा, मतलब अपने माता पिता को प्राथमिकता दी। दोनों को बिठाया और दोनों के आसपास 7 बार परिक्रमा कर दी। गणेश जी के इस वक्तव्य को कोई नेगलेक्ट नहीं कर पाया, कोई नकार नहीं सका। तो इस बात को तो साक्षात श्री गणेश ने प्रमाणित किया है कि माता पिता की परिक्रमा करना यानी कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करना है। तो वो बच्चे जो अपने जीवन में अपने पेरेंट्स, हम तो उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, हम तो उस सनातन धर्म से आते हैं जहाँ पर एक नवयुवक अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए राज तिलक की घोषणा के बाद भी वलकल पहनकर वन को चले जाते हैं। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं। और ब्रह्मांड के सबसे बड़े नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी हमें यही उपदेश दिया है, यही संदेश दिया है कि हमारे माता पिता के वचनों या उनकी खुशियों से बढ़कर वो कुछ भी नहीं होता। एक समय तक माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, यथाशक्ति उनके पालन पोषण में सब कुछ लगा देते हैं। पर एक समय के बाद माँ बाप को जीवित रहने के लिए बच्चों की आत्मीयता, उनके स्नेह और अपनापन की आवश्यकता होती है। और आज के दौर की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए समय ही नहीं है। यदि आपको और हमें सफल होना है तो हम हमारे घरों में नियम बनाएं कि चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, पर कम से कम शाम को 20 से 25 मिनट हम अपने पेरेंट्स के पास बैठें, उनके हालचाल जानें, उनको आत्मीयता का एक अनुपम उपहार दें। और सुबह का भी एक नियम होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना कार्य क्षेत्र है। कोई उठकर खेत पर जाते हैं, कोई दुकान पर जाते हैं, कोई मेरी तरह स्कूल जाते हैं, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र अलॉट है। तो अपने कार्यस्थल पर जाने से पहले आप और हम अपने पेरेंट्स को की चरण वंदना करके ही घर से निकले। जब 2 सेकंड लगते हैं केवल माता पिता के चरण स्पर्श करने में, पर बदले में करोड़ों का जो आशीष पुंज हमें मिलता है उसका कोई तोड़ नहीं है। जब हमारे माँ बाप खुश होकर हमारे सर पर हाथ रखकर ये बोल दे कि विजय भव, तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। हमारे पेरेंट्स अगर खुश होकर ये कह सुखी रहो, तो दुनिया की कोई शक्ति हमें दुखी नहीं कर सकती, कोई स्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। ये
जिसके हंसते हुए पेरेंट्स होते हैं, उन बच्चों के पास तो कुबेर के खजाने होते हैं। मुझे इस प्रांगण में बेटियां भी दिख रही हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी का सोचना भी मत, क्योंकि आपके लिए योग्य वर चुनने की जो कैपेसिटी आपके पेरेंट्स में है वो कभी आप में नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पेरेंट्स जिसका चुनाव करेंगे अपने अनुभव के आधार पर करेंगे, जो आप कभी नहीं कर सकते। साथ ही मुझे यहाँ पर बहुएं भी दिख रही हैं, और मैं भी आपकी तरह किसी गांव की बहू हूँ कि आप केवल अपने घर की लक्ष्मी नहीं है, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आप ये देखिए कि कहीं आपकी गृहस्थी में आपके सास ससुर दुखी तो नहीं है। जस्ट चेक इट, आप इसको चेक करिए कि कहीं आपकी गृहस्थी में आपके पेरेंट्स परेशान तो नहीं है। उन्हें बहुत प्रेम से भोजन परोसिए, बहुत आत्मीयता दीजिए, स्नेह दीजिए, आप ये पाएंगे कि आपकी गृहस्थी खुशियों से भर जाएगी। इसका एक अप्रत्यक्ष रिजल्ट भी आपके सामने रहेगा, मैं आपको शेयर करती हूँ कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे ये देखेंगे कि उनके घर में उनके माता और उनके पिता, उनके दादा दादी का इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो जनरेशन तैयार कर रही है वो कल को आपका सम्मान करेगी, आपको इतनी आत्मीयता देगी। तो ये तो एक अप्रत्यक्ष प्रॉफिट है। क्योंकि मैं एक कवि हृदय व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है शेरो शायरी करना, तो मैं दो पंक्तियां कहूंगी कि मैं अगर झुक कर चूम लूं अपने माँ बाप के कदम, तो ये आसमान झुक कर चूम ले मेरे कदम। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सच है। हमारे घर सुविधाओं से युक्त हो या ना हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, पर हमारे घरों को हमेशा हमारे माँ बाप की मुस्कुराहटों से युक्त होना चाहिए। आप और हम जितने भी दान पुण्य कर लें, कितने भी धर्म कर्म कर लें, पर याद रखिएगा जिस दिन बच्चों की वजह से या हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स की आंखों में आंसू आते हैं, उसी दिन हमारे सारे पुण्य कर्म उन आंसुओं में बह जाते हैं। तो मेक श्योर कि कभी हम हमारे पेरेंट्स को दुखी ना करें, उन्हें हमेशा खुश रखें। और इतना तो हम कर सकते हैं, उन्हें चाहिए क्या हमसे? केवल आत्मीयता, केवल परवाह। तो सफलता का सबसे टॉप सीक्रेट था, और ये मैंने केवल आपसे कहा नहीं है, इसका जीवन में मैं खुद पालन करती हूँ, इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ। तो और पूरी अमलावत वासियों से मैं ये निवेदन करूंगी कि मेरे इस बोधन को केवल आप सुनकर यही छोड़कर मत जाइएगा, अपने जीवन में इसे अडॉप्ट करिएगा, इसे अमल करिएगा, आप सक्सेस होंगे। एट लास्ट एक बार आप सब ताली बजा दीजिए बाल गणेश उत्सव की इस उद्यान समिति के लिए, जो प्रतिदिन नित्य नवीनता के साथ यहाँ पर उतरती है। मतलब नमन है आप लोगों की मेहनत को। आप हर दिन कुछ नया, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो अट्रैक्ट करता है। देखिए, पब्लिक को बांधना कोई मामूली बात नहीं है, ये आपके योगदान, आपके कार्य